Hello children and welcome back to my this session of English class. Today we are going to understand the line to line meaning of the poem Sympathy. ये जो poem Sympathy हमने अपने last session में शुरू की थी. So in the last session we have read the warmer section. Warmer section पढ़ा था हमने और साथ में ही poem का recitation किया था and then we have understood the gist कि उसका मीनिंग क्या है पोएम का. आज हम लाइन टू लाइन मीनिंग समझेंगे इस पोएम का. तो आइए लेट्स नॉट waste the time and read the poem Sympathy. So in the earlier session we have read the poem. हम poem पढ़ चुके हैं. आइए अब इसका मीनिंग समझते हैं. So first of all the poem's name is Sympathy and is written by Charles Mackay. पोएम का नाम है सिंपैथी यानी कि सहानुभूति और चार्ल्स मैके ने इसको लिखा है. आइए पढ़ते हैं इसको. आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, my grief a proud man heard, his looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. तो इस पैराग्राफ में बता रहा है पोएट कि वो बहुत दुख में था और एक बहुत ही प्राउड आदमी उसके पास से गुजरा. उसने उसका दर्द सुना और फिर उसने उस आदमी ने पोएट को गोल्ड दिया, लेकिन कोई भी एक सहानुभूति भरा प्यार भरा शब्द नहीं बोला. आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, मैं बहुत ही दुख में कष्ट में पड़ा हुआ था और डीप डिस्ट्रेस बहुत ही गहरी तरह से मैं डिस्ट्रेस था, मैं दुखी था. माई ग्रीव अ प्राउड मैन हर्ट, मेरा जो ग्रीफ था, मेरा दुख कष्ट जो था वो एक घमंडी, प्राउड यानी घमंडी, तो घमंडी आदमी ने सुना. हर्ड यानी सुना. हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड, उसके लुक्स जो थे, उसका देखने का तरीका बहुत ही कोल्ड था, यानी कि बहुत ही उसने कोई कोई लोग होते हैं ना ऐसे देखते हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उस तरह से उसने देखा. ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे सोना दिया. बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी प्यार भरा और दया भरा सहानुभूति भरा शब्द उसने नहीं कहा, लेकिन उसने मुझे सोना दिया. माई सोरो पास्ट आई पेड हिम बैक, द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी. कुछ दिन बाद जब वो ठीक हुआ तो उसने उसका जो दिया हुआ सोना था वो उसको वापस कर दिया और फिर शान से तन के खड़ा हुआ, उसको थैंक्स बोला और उसने जो दान किया था उस प्राउडी व्यक्ति ने, उस घमंडी व्यक्ति ने, वो उसको वापस कर दिया. तो देखिए माई सोरो पास्ट यानी कि मेरा जो दुख था वो पास हो गया, वो खत्म हो गया. आई पेड हिम बैक, मैंने उसको उसका जो दिया हुआ सोना था, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गिव टू मी, उसका जो दिया हुआ सोना, जो उसने मुझे सोना दिया था वो मैंने उसको पे बैक कर दिया, उसको वापस कर दिया. देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स, फिर मैं खड़ा हो गया. इरेक्ट यानी कि तना हुआ, तन के खड़ा हो गया मैं. और स्पेक माई थैंक्स, स्पेक जो है, जो स्पीक शब्द है उसका ही पास्ट फॉर्म ऐसा हम कह सकते हैं, जैसे स्पोक है वैसे स्पेक. फिर मैंने उसको थैंक्स बोला अपनी तरफ से. एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसने जो चैरिटी की थी, मुझे जो दान दिया था उसके लिए उसे ब्लेस किया और थैंक्स बोला और उसको पे बैक कर दिया. I lay in want, in grief and pain, a poor man passed my way. अब फिर से एक बार ऐसे ही हुआ. He bound my head, he gave me bread, he washed me night and day. तो एक बार फिर से मैं बहुत ही कष्ट में, दुख में और want यानी कि जरूरत में, दर्द, पेन यानी कि दर्द होता है, ग्रीफ यानी दुख, और want यानी कि जो हमारी नीड होती है ना, जो हमारी जरूरत होती है. तो ऐसे ही मैं जरूरत के समय, दुख में और जो है दर्द में मैं पड़ा हुआ था. अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से निकला. ही बाउंड माई हेड, उसने मेरा सर दबाया, मेरे सर को सहलाया प्यार से. ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे ब्रेड दी खाने को. ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, उसने मेरी दिन रात सेवा की, दिन रात मेरी देखभाल की. हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी. तो अब इस लास्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो ये कह रहा है कि किस तरह से मैं उसको चुकाऊं, उसका ये जो एहसान है ये मैं नहीं चुका सकता. सोने चांदी को तो जो है चुकाया जा सकता है, गोल्ड जो है, जो सोना है वो बहुत ही महान है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी जो है वो है सिंपैथी, सहानुभूति. तो देखिए, हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, तो मैं किस तरह से उसको पे बैक करूं, किस तरह से उसको, उसका जो काम है, ये जो उसने मेरे पे एहसान किया है, मैं कैसे चुकाऊं जो भी उसने मेरे लिए किया है. ओ गोल्ड इज ग्रेट,
वो सोना जो है बहुत ही महान है, बहुत ही मतलब नेसेसरी है और बहुत जरूरी भी है, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महान, कहीं ज्यादा बड़ी चीज जो होती है वो होती है हेवनली सिंपैथी, यानी जो महान, जो सिंपैथी, जो हमारी सहानुभूति का जो भाव है वो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। सो एज यू नो दिस पोएम वाज रिटन बाय चार्ल्स मैके। तो पोएम बहुत ही अच्छी थी एंड आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ग्लॉसरी एंड नोट्स ये होंगे आपको हर चैप्टर में। तो इसमें कुछ जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं उसके ही हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मीनिंग्स देखेंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज स्पेक। स्पेक इज अ वर्ब। तो ये जो आपको ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं, वी मतलब वर्ब, एन मतलब नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह के भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पीक इज पास्ट ऑफ स्पीक, ओल्ड इंग्लिश, बोला। तो अभी जैसे हम स्पीक, स्पोक ऐसे बोलते हैं, लेकिन पास्ट ऑफ स्पीक है, ये ओल्ड इंग्लिश में इसको स्पेक ऐसा बोलते थे, पुरानी जो इंग्लिश थी। ऐसे ही सॉरो इज अ नाउन वर्ड, ठीक है, नाउन है। ग्रीफ, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीफ, कष्ट। देन नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड इज अ वर्ब। इन ग्रेट पेन यानी दुखी, बहुत ज्यादा कष्ट में होना, दुख में होना। इरेक्ट इज एडवर्ब। इरेक्ट क्या है, एडवर्ब है। स्ट्रेट, सीधा, तनकर। चैरिटी इज नाउन। चैरिटी का मतलब क्या होता है, एक तो ये नाउन वर्ड है और इसका मतलब है समथिंग गिवन टू द पुअर एज हेल्प, या फिर हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं दान। जो कोई गरीब आदमी को हम मदद के लिए जो देते हैं वो चैरिटी होती है। और फिर है वॉच्ड। नेक्स्ट वर्ड इज वॉच्ड इज वर्ब। लुक्ड आफ्टर, देखभाल किया। फिर है पे बैक। पे बैक एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग है रिटर्न करना, लौटाना। देन हेवनली इज एडजेक्टिव, वेरी प्लीजिंग, सुखद। क्या कहा गया है, हेवनली सिंपैथी यानी कि सुखद सहानुभूति। सो हेवनली, वेरी प्लीजिंग, एंड सिंपैथी इज अ नाउन, फीलिंग पिटी एंड टेंडरनेस, सहानुभूति। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स एंड उनके जो मीनिंग्स है वो थे। अब देखिए हम ये वाले पार्ट सारे कर चुके हैं। थिंक एंड राइट देखते हैं आज। इसमें राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सिंपल है, जो स्टेटमेंट सही होगा उसके आगे हमें टी यानी ट्रू लिखना है, और जो गलत होगा उसके आगे एफ यानी फॉल्स लिखना है। द प्राउड मैन वॉच्ड द पोएट डे एंड नाइट, यानी कि जो घमंडी आदमी था उसने पोएट की दिन रात सेवा की, उसकी देखभाल की। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप एफ लिखेंगे। द प्राउड मैन लुक्स वर कोल्ड, जो घमंडी व्यक्ति था उसके लुक्स बहुत ही कोल्ड थे, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो यहाँ पे टी आएगा। एंड द थर्ड इज द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन, पोएट ने, जो घमंडी आदमी ने पैसा दिया था उसको वापस नहीं किया, दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट, उसने उसको वापस कर दिया था। तो देखिए आप बेसिकली कैसे लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे एफ यानी फॉल्स, सेकेंड ट्रू, टी लिखेंगे, एंड थर्ड में फिर से एफ यानी फॉल्स। अब इसी तरह से आगे और देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारा, द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट, गरीब आदमी ने पोएट को इग्नोर कर दिया, यानी कि उसको बिना देखे वो आगे चला गया। तो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत है, वो उसने उसकी सारी देखभाल की, तो यहाँ पे एफ। द पोएट वॉज अनेबल टू पे बैक द पुअर मैन्स डीड्स, यानी कि पोएट जो है उस गरीब आदमी ने जो काम किया, जो उसके लिए किया, उसको पे बैक करने में असमर्थ था, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड लास्ट इज सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक, सिंपैथी को हम पे बैक नहीं कर सकते, उसको हम कभी भी वापस नहीं कर सकते, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो फोर्थ में आपका आएगा फॉल्स, फिफ्थ में आएगा ट्रू, एंड सिक्स में अगेन ट्रू आएगा। तो इस तरह से आप फॉल्स एंड ट्रू लिख सकते हैं। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हमने लास्ट सेशन में किए हुए हैं, और जो बचे हुए हैं वो आज हम करने वाले हैं। वर्ड स्टडी, इस सब को, ये जितने भी अब आप एक्सरसाइज देख रहे हैं वो हम करेंगे। देखिए लुक एट द राइमिंग वर्ड्स गिवन बिलो। राइमिंग वर्ड्स को देखिए, गोल्ड, कोल्ड, हर्ड वर्ड, यानी कि जो उच्चारण में एक जैसे लगते हैं वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ऐसे ही हमें कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, दैट ऑल्सो वी विल सी। फिर हमें लेट्स टॉक, यानी कि बात करनी है, टॉक इन पेयर्स अबाउट द वैल्यू ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी की वैल्यू के बारे में आप आपस में बात कर सकते हैं फ्रेंड्स मिलके। ट्रांसलेशन करेंगे हम आज, और साथ ही एक एक्टिविटी है, दिस यू हैव टू डू बाय योर ओन। क्या करना है इसमें, ग्रुप में बात करनी है कि डिस्कस इन योर ग्रुप ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प टू दोज हु नीड इट, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है उन लोगों को मदद करना जिनको उसकी जरूरत हो,
ऑल्सो लिस्ट द वेज इन विच वन कुड लैंड हेल्प टू द नीडी, और किन किन तरीकों से हम नीडी लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो ये आप आपस में डिस्कस करेंगे, ये एक्टिविटी आपके लिए है। तो आइए बच्चों देखते हैं हम कि आगे हमें किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। सो वन क्वेश्चन in the think and write segment was left in the past session. We will do it now. Have you ever shown sympathy to anyone? If yes, give details. क्या आपने कभी भी किसी के लिए सहानुभूति दिखाई है? अगर हाँ तो उसके डिटेल्स यानी कि उसके आंसर में बताइए कि कैसे क्या किया। तो यहाँ पे हमने एक जो है हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी आंसर लिखा है। आप खुद का भी अगर कोई आपका ऐसा हो कुछ तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। यस, आई ऑफन शो सिंपैथी टू पर्सन्स इन ग्रीफ, यानी कि हाँ मैं अक्सर जो है सहानुभूति दिखाता हूँ जो लोग दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, उनके लिए। वंस माई फ्रेंड दीप्ति कुडेंट गिव हर फीस, एक बार मेरी फ्रेंड दीप्ति अपनी फीस नहीं दे पा रही थी। आई आस्क्ड माई पेरेंट्स टू हेल्प हर, तो मैंने अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से बोला कि उसकी मदद कीजिए। दे गेव दीप्ति मनी फॉर पेइंग फीस, तो उन्होंने दीप्ति को पैसे दिए ताकि वो अपनी फीस भर सके। शी वॉज थैंकफुल टू पे हर फीस, तो वो बहुत ही थैंकफुल थी, उसने आभार प्रकट किया उसकी फीस को जमा करवाने के लिए। तो इस तरह से मैंने उसकी मदद की। तो ये एक इमेजिनरी आंसर है, आप भी इस तरह का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड स्टडी। तो इस सेक्शन में हर चैप्टर में आप देखेंगे कि वर्ड्स जो होते हैं पर्टिकुलरली जो शब्दों से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज होगी। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकता है ना, इस तरह से। तो इसमें क्या करना है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। कुछ वर्ड्स दिए हैं और उसके मीनिंग्स से उनको मैच करना है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली, हमने आंसर्स को डायरेक्टली उसके सामने लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस्ड, इसका मीनिंग क्या है, सफरिंग सीवियर पेन, यानी बहुत कष्ट से गुजरना। चैरिटी मतलब काइंडनेस, कोई जो दयालुता दिखाता है ना। ब्लेस्ड यानी थैंक्ड, और वॉच यानी केयर फॉर, किसी की देखभाल करना। पे बैक रिटर्न, वापस कर देना। और हेवनली सिंपैथी का मतलब होता है सुप्रीम। तो ये हमारे कुछ वर्ड मीनिंग्स थे। अब देखिए राइट राइमिंग वर्ड्स, हमने राइमिंग वर्ड्स के बारे में देखा था कि किस तरह से राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो कुछ वर्ड्स दिए, उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने से। वे के लिए क्या होगा, डे। पेन चेन, लुक कुक, बेड हेड, सन फन। आप देख सकते हैं सारे ये जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं एक जैसे सुनाई देते हैं। ग्रे ट्रे, एयर हेयर, स्लो लो, मैन कैन। तो ये जो हर लाइन में है ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट एक कंपोजिशन हमें लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है। राइट 4-5 सेंटेंसेस ऑन सिंपैथी इज अ वर्च्यू। सिंपैथी एक वर्च्यू है, एक बहुत महान गुण है, इसके ऊपर एक 4-5 सेंटेंस लिखने हैं। तो देखिए सिंपैथी इज अ वर्च्यू, तो पहले आप हेडिंग लिखेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। फीलिंग पिटी एंड टेंडरनेस फॉर अदर्स इज कॉल्ड सिंपैथी, यानी दूसरों के लिए दया का भाव होना और एक मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होना, यही सिंपैथी है, सहानुभूति है। इट इज अ हेवनली गिफ्ट, ये एक बहुत ही जो है हेवनली गिफ्ट है, बहुत ही सुखद एक गिफ्ट है ऐसा। गोल्ड इज ग्रेट बट सिंपैथी इज फार ग्रेटर, सोना बहुत ही ग्रेट होता है लेकिन सहानुभूति सिंपैथी उससे कहीं ज्यादा ग्रेट है। अ पर्सन इन ग्रीफ नीड्स सिंपैथी नॉट मनी, कोई दुख में कष्ट में व्यक्ति है तो उसको सिंपैथी चाहिए होती है, हमारी पैसा रुपया नहीं चाहिए होता। वी शुड हैव सिंपैथी विद ऑल द क्रिएचर्स इन नीड, तो हमें सिंपैथी सहानुभूति हमें हर जो है क्रिएचर से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंसानों के लिए दिखाएं, जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए भी हमें सिंपैथी सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। अब देखिए ट्रांसलेशन, इसमें हमें हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेंजा इनटू हिंदी, तो हमारा जो एक स्टेंजा है जो लास्ट स्टेंजा है उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देखिए हाउ शेल आई पे हिम बैक, फर्स्ट लाइन, तो इसका कैसे होगा, कैसे वापस चुका पाऊंगा मैं। फॉर ऑल ही डिड टू मी, उस सब के लिए जो उसने मेरे लिए किया। ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार, ओ सोना कीमती है पर उससे कहीं ज्यादा। इज हेवनली सिंपैथी, कीमती है सुखद सहानुभूति। तो आप देख सकते हैं लाइन टू लाइन यहाँ पे मैंने आपको समझाया किस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। तो बच्चों आज जो है हमने ये जो पोएम थी हमारी पढ़ के समझ के एक्सप्लेनेशन
और एक्सरसाइजेस, ऑल द एक्सरसाइजेस वी हैव डन। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई एक बार में, तो आप उसको फिर से देख सकते हैं। आपके पास, आप जो भी मोबाइल या जहाँ पे भी देखते हैं, तो उसको आप फिर से देखिए एक बार और अच्छे से समझिए। और अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी थ्रू द आस्क विद्यालय ऐप। तो आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट अगेन। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।